वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए भाषा श्रृंखला की एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 7 है, इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आगे के इसके कार्यों को करेंगे। प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न अभ्यास हेतु हैं, जो पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल के रूप में बनाए गए हैं, ताकि परीक्षार्थी प्रश्नों के को निश्चित समय सीमा के अंदर शीघ्रता से हल कर सके। मतलब ये प्रैक्टिस सेट इस आधार पर बनाया गया है, जैसे पेपर में आता है उसी तरह का हूबहू एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे कि बच्चे जो है इस तरह के प्रश्न, आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इस प्रश्न में 80 प्रश्न कुल 3 अनुभागों में विभाजित हैं। अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अनुभाग 2 अंकगणितीय परीक्षण यानी मैथमेटिकल टेस्ट, यानी अनुभाग 3 और भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज टेस्ट जो कि है। अनुभाग में मानसिक योग्यता परीक्षण के कुल 40 प्रश्न, जिनके अंक होते हैं कुल मिलाकर के 50, क्योंकि प्रत्येक अंक जो होता है, प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होता है। 50 अंक का 40 प्रश्न, 50 अंकों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बेटा ये निकालना आसान होता है। अनुभाग 2 में अंकगणितीय परीक्षण में 20 प्रश्न, जिसके कुल होते हैं 25 अंक, और उसके बाद जो है 20 प्रश्न आते हैं भाषा परीक्षण के, तो ये भी 25 अंक। टोटल मिलाकर के लगभग 75 अंक सबको मिल जाते हैं। लेकिन जो अंकगणितीय परीक्षण के 25 अंक हैं, इनमें से जो लाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अंक, यानी इसमें से अगर जो 24-23 अंक लाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यही आपको समझना होगा कि सब भाषा परीक्षण आसान है और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट आसान है। लेकिन अगर हम उस हिसाब से बात करें तो अंकगणितीय परीक्षण इतना आसान नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि केवल अंकगणितीय परीक्षण पर ही नहीं, सभी बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा फोकस 80% फोकस जो होना चाहिए वो मैथ्स पर होना चाहिए। बाकी की 20% का अगर हम बात करें तो 20% हमारा मेंटल एबिलिटी और जो मिला करके हमारा एंड ये जो है क्या नाम है लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज का ये मिला करके हमारा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए। थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि थोड़ा हल्का आ गया है, टाइप करते समय थोड़ा हल्का हो गया है। लिखा है अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि पहले आपने जान लिया था, भाग 1 आपका ये है ही है। लिखा हुआ नीचे दिए गए प्रश्न में 4 ABCD चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। देखिए सभी चित्रों में यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है और बीच का हिस्सा खाली है सभी पर। ए में भी है, सी में भी है, डी में। लेकिन बी वाली अगर हम बात करें, ये जो चित्र है, बी वाला जो चित्र है, यहाँ बीच में जो है ये लाइनिंग स्पॉट, इस तरह का जो है स्पॉट इस तरह का बन गया, जो कि हमारा ऐसा डॉट रहना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत तेजी से प्रश्नों का हल देखेंगे, दूसरा अब इसके जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट को खत्म करवा लेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज मैथ के कुछ सम्स बचे हुए हैं, जो कि हमारा एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के 1, 2 और 3 लाइन्स है। यहाँ भी 3 लाइन्स है और यहाँ भी 3 लाइन्स है। लेकिन रीज़न क्या है, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। यहाँ पे इसमें 2 लाइन बड़ी है और 1 लाइन छोटी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी में, तो सी में जो है तीनों लाइन ये वाली लाइन बराबर है। बाकी सब में देखिए 2 लाइन बड़ी तो 1 लाइन छोटी है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को विकल्प मानेंगे। ऑड मैन आउट का सवाल है ये, ऑड मैन आउट यानी विषम पद छांटिए। आपको ये इस तरह का प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कल है छोटा सा, 2 तीर के निशान है और एक यहाँ पे ऐसा टिप है। सब जगह पर लगभग इसी तरह का है। सर्कल का निशान है, टिप है, सर्कल का निशान है।
लेकिन क्या डिफरेंसेस है, सब जगह पर तीर जो है इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है आगे भी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये तीर इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, यही हमारा एरर है और हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यही हमारा ऑड हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न चौथा देख लीजिए। अब देखिए इस बॉल में आप सब बॉल देख रहे हैं ना, सब में दो ऐसे कुछ ऐसे जो है पैरेलल सिंबल्स बने हुए हैं, डिजाइन्स बनी हुई हैं, सब जगह पर ऐसा ही है, यहाँ पर और सी में भी है, लेकिन डी में देख रहे हैं आप बीच में एक और अलग। इसके बाद अगला अनुभाग देख लीजिए, अगला भाग है, लिखा है प्रश्न 5 से 8। नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा प्रश्न चित्र के नीचे ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप यानी सिमिलर फिगर से संबंधित प्रश्न है, सिमिलर फिगर से संबंधित प्रश्न है, समान चित्र से संबंधित प्रश्न है। इसको समझ लीजिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपका कार्य सहज रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको बहुत ही आसान प्रश्न है बेटे, है ना। 5वां प्रश्न आप देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लाइन जो है यहाँ से ऐसे कर्व करके ये ऐसा एल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, जे टाइप का। अब यहाँ देखिए ये जो डॉट है यहाँ पर आपका ये जो गैप है इतना नहीं है जितना होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिया गया है और यहाँ पर ये जो लाइन है ये ज़्यादा कर्व हो गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक तीर का निशान है, एक छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पे एक कर्सर का टेल बना हुआ, टेल। तो अब आप इसके सिमिलर मिलाइए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सर्कल वाला है ये ऊपर के डायरेक्शन में है, जबकि दिशा बिना दिशा बदले हमको देखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कर्सर का सिंबल है जबकि इधर होना चाहिए ये, और ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल हमारा आंसर जो है हूबहू हमारा आंसर जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाकी कोई विकल्प हमारे सही नहीं होंगे। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, ये एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, बीच में आपका एक हेक्सागन बना हुआ है, एक हेक्सागन यहाँ पर बना हुआ है। आपको यही ढूंढना है। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, बीच में हेक्सागन बना हुआ है, यहाँ ट्रायंगल है, बीच में स्क्वायर बना हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ पे 2 हेक्सागन बने हुए हैं और यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी ऑल सिमिलर of the given figure, that's why option number A will be right. And now we goes to the question number 8. ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 नहीं है, 8 है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको एक टिप यहाँ पर बनी हुई है और एक ट्रायंगल इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये स्ट्रेट है, स्लैंटिंग लाइन है, लेकिन ये मुड़ा हुआ है, यहाँ बीच में डॉट्स आ गए हैं, यहाँ भी डॉट्स आ गए हैं, इसलिए ये सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इसके बाद जो है आपका भाग 3 है, प्रश्न 9 से 12। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। मिसिंग फिगर से आपका संबंध है, मिसिंग जो है, मिसिंग फिगर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक भाग लुप्त है, तो भाग लुप्त कौन सा है, जैसे इसको इससे मिला लीजिए, यहाँ से आप देखिए ये वाला हिस्सा इससे मिला लीजिए, और यहाँ से ये एक चित्र यहाँ से पूरा ऐसे मिला लीजिए, ठीक है ना, एक चित्र यहाँ से ऐसे मिला लीजिए और पीछे का जो एक हिस्सा है वो यहाँ मिला लीजिए। यानी आपको ये चित्र चाहिए, ये चित्र आपको चाहिए, ये चित्र जो है, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पे इस कॉर्नर में एक टिप है, चलिए ठीक है। पहली बार मिटा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एक बार मिटा लेंगे तब उसके बाद क्लियर होगा। देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद इस टिप को इससे हल्का सा मिला दे रहा है और फिर इस कॉर्नर को हल्का सा ये कर रहा है। तो आपको यही ढूंढना है कि ये जो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे और ये है ना। देखिए ये ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में बिल्कुल ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, बाकी कोई विकल्प आपका सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन देखिए स्लीपिंग है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एक स्लंटिंग लाइन इस तरह दिया गया है, इसलिए ये विकल्प आपके सही होंगे भी नहीं। आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, आपको इसी तरह का आपको बनाना है। ये एक लाइन पूरी स्ट्रेट मिलानी होगी और ये लाइन पूरी स्ट्रेट मिलानी होगी, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलानी होगी, है ना, इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलानी होगी। और बीच की लाइन जो है कुछ इस तरह से एक ऐसे लाइन जो है यहाँ पर ऐसे मैच करनी होगी। यही हमको आपको फिगर चाहिए, ये फिगर हमारा जहाँ पर होगा वही हमारा विकल्प हो जाएगा। विच वन आप चेक करना चाह रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है, बाकी विकल्प हमारे सही नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। बिल्कुल वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे तो आपको ये ब्लर नहीं दिखाई देगा, पूरा अच्छा दिखाई देगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एक सर्कल ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई दिया, बीच में सर्कल और एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन स्लंटिंग लाइन ऐसी बनी हुई दिखाई दी है, और वो आपके यहाँ पे देखिए स्लंटिंग लाइन्स बनी हुई है, ये गलत है। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है और डी वाला तो ऑप्शन वैसे ही एरर है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी लोग जाएंगे, सी विल बी द एज सिमिलर एज मिसिंग फिगर इज रिक्वायर्ड। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर जो है एक ऐसे स्लंटिंग लाइन खींच करके एक स्लंटिंग लाइन लास्ट तक खींचेंगे और यहाँ पर इसकी टिप को मिला देंगे और फिर इसको जो है एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन या जो भी इस तरह की लाइन्स होंगी उसको हम जो है ऐसे मिला देंगे। ये है। अब आप देखिए कौन सा फिगर, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है और यहाँ पर उल्टा जो फिगर दिया गया है, यहाँ पर भी फिगर्स दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर फिगर दिया गया है डी ऑप्शन में, उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। एंड नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 में नीचे दिए गए प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र को श्रेणी क्रम में दिया गया है। श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों से उत्तर चित्र का चयन करिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक सर्कल, फिर एक ट्रायंगल और एक सर्कल, फिर एक ट्रायंगल। अब देखिए पहले क्या, पहले ट्रायंगल फिर बाद में सर्कल। अब ये जो है यहाँ पर आ गया सर्कल। अब ये ट्रायंगल चला गया ऊपर, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आया। अब ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल जो है यहाँ से फिर यहाँ पर चला गया और ये सर्कल यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब फिर ये जो है यहाँ की पोजीशन ले लेगा, यानी ये यहाँ हो जाएगा और ट्रायंगल फिर नीचे आ जाएगा, उसके बिल्कुल सेम उसके नीचे आ जाएगा। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये मूव हो रहा है। तो पहले यहाँ हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले घड़ी की पहले 6 पे था, फिर अब 3 पे जाएगा, फिर 12 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। तो देखिए 3 पे गया,
फिर अब 12 पे गया, अब सीधे कौन सा हिस्से पे जाएगा, अब 9 पे जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आप जरा, मतलब आप इसको, आपको ये भी देखना कि एक स्टैंडिंग लाइन है, 2 सर्कल भी है आगे पीछे, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सबों में यहाँ 3 सर्कल दिए गए हैं, 2 सर्कल, अच्छा हाँ चलिए ठीक है, एक तरफ 3 सर्कल है, एक तरफ 2 सर्कल है। तो पहले यहाँ पर, पहले जो था यहाँ पर कितने सर्कल थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 1 था और फिर 2 था, फिर 2 हुआ और 2 हुआ, फिर 2 था, ये 2 तो पहले से है, एक बढ़ रहा है, एक था, 2 था, 2 हुआ, 2 था, फिर 3 हुआ, 2 रहेगा और 4 हो जाएगा। हमारा कौन सा विकल्प सही होगा भाई, देखिए 3 और 4 भी हो सकता है, 3 और 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 3 और 4 भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टेप बढ़ ही रहा है, तो हमारा वो विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का है, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे। यहाँ पे पेंसिल की टिप इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में हुई, देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो पहले इस तरफ हुई, फिर इधर, फिर नीचे की तरफ हुई, फिर अब इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सोलहवां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 टिप्स हैं, इस तरह के 2 टिप्स हैं, और ये एक दूसरे से यहाँ पर कोलैप्स हो गए, एक दूसरे से मिल गए, मर्ज हो गए एक दूसरे में। तो ऐसे ही 2 इस तरह के ट्रायंगल्स हैं, इस तरह के ट्रायंगल्स हैं, और जब क्या होंगे, दोबारा ये एक दूसरे से ऐसे मर्ज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सीधे सीधे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न चित्रों में 2 प्रश्न चित्र, 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दिया गया। प्रथम सेट के 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है ना, जैसे पहले का दूसरे से संबंध है, वैसा दूसरे का तीसरे से संबंध है। जैसे ट्रायंगल के सर्कल के अंदर ट्रायंगल, तब ट्रायंगल के अंदर सर्कल, वैसे स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो अब सर्कल के अंदर आपका एक स्क्वायर रहेगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हम इसको कहेंगे सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं एक स्टैंडिंग लाइन है, 2 सी ऊपर नीचे इस तरह दिए गए हैं। अब यही स्टैंडिंग लाइन के ऊपर सी को ऊपर नीचे कर दिया गया है। वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल स्लंटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, और उसके आसपास सी किया गया। तो ऐसे ही इसके इस तरह से जो है आप ऑप्शन में कर देंगे, और वो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब ये एक स्क्वायर दिया गया है और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया गया है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल के नीचे 3 तो रेक्टेंगल दिया गया है। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये सर्कल के ऊपर 3 तो जो है आपको यहाँ पे स्क्वायर दिए गए हैं, या जो भी कहेंगे आप, है ना। तो अब यही जो है स्क्वायर के नीचे आपको ठीक है ना, 3 स्क्वायर, आपको 3 सर्कल्स देने हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये जो है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बड़ा सा स्क्वायर है, और उसको काट के छोटे छोटे स्क्वायर्स बने गए हैं, और यहाँ डॉटेड लाइन्स हैं, यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल है, इससे छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। 3 क्यों बनेंगे, 3 यहाँ पे 4 लाइन है, तो यहाँ पे 4 लाइन वाला फिगर है, या हम यही कहें कि यहाँ पे स्क्वायर है, इससे 3 स्क्वायर्स बने हैं, स्क्वायर के 3 स्क्वायर्स बने हैं। यहाँ ट्रायंगल है, तो इससे जो है ट्रायंगल से भी आपके 3 जो ट्रायंगल्स बनेंगे,
लेकिन वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार के होंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे बीच में डॉटेड लाइंस रहेगी, डॉटेड लाइंस रहेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तो आपका शायद 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। अब आपको हम ले चलते हैं मैथ के सम्स पर, क्योंकि मैथ के भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको करवाते हैं। चलिए इसके बाद गणित के जो प्रश्न बचे हुए थे, जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जिसमें वॉल्यूम और इसका एरिया और आपका पैरामीटर निकालना था, उससे संबंधित प्रश्न लिखा है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड आर इक्वल। एक क्यूब है ना, और एक है क्यूबॉइड। मैं आपको यहाँ पे फिगर आपको ग्राफिक्स के थ्रू आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। एक आपका एक क्यूब है, एक क्यूब है, और एक है आपका एक क्यूबॉइड है आपका। क्यूबॉइड कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपकी अलग अलग होती है। दो चीजें हैं, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, और दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जो इनके वॉल्यूम्स हैं वो इक्वल हैं। इनके वॉल्यूम्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब आपको करना क्या है, कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 18, 12 एंड 8, द एजेज ऑफ क्यूब इज। तो कह रहा है कि अब वॉल्यूम दोनों बराबर हैं। हम हल में कह सकते हैं, सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है, अब इसके एजेज बराबर हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, एल एल और एल कहेंगे, लेंथ लेंथ लेंथ, या एस 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 कहेंगे। और इसका ये एल है, ये आपका एच है, और ये आपका एल है, और ये आपका बी है। ये आपको एल बी एच आपको दे दिया गया। अब कह रहा कि दोनों, यानी वॉल्यूम हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वी ऑफ क्यूबॉइड, वी ऑफ क्यूबॉइड। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है, तो ये हो जाएगा यल क्यूब, और ये हो जाएगा यल बी एच, यानी यल इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और वो बराबर हो जाएगा 18, 12 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा, 12 का 8 बार गुणा करेंगे, 12 कितने हो जाएगा, 18, 12 का अगर 8 से गुणा करेंगे, 12/96, 6 हो जाएगा, और 12 कम 12, 12 8 जा 96, 6 कैरी आउट 9, 12 1 जा 12 एंड 9 कितना हो जाएगा, 21, 201 हो जाएगा। और जैसे ही 16 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका 8 6 जा 48, और 8 1 जा 8, और 4 12, 2 आएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, और 1 17, ये आपका आया। अब यहाँ से वैल्यू, अभी ये एक चीज़ हम थोड़ा सा करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। इसको हम यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको घातीय निरूपण के रूप में लिखेंगे। यल हमारा कितना है, 18 है। इसको हम जो लिखे घातीय निरूपण के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2×2 और 6×3 18। इसको लिख सकते हैं 2×4, 4×3 12, और इसको लिख सकते हैं 2×2 रहेगा। 3 3 का पेयर बना दीजिए,
देखिए 1 2 और 1 3 यहाँ चला गया और 3 3 का पेयर बना दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 गुणे 3 की घात 3 आ गया। तो इधर भी घात 3 है और इधर भी घात, कैसे? देखिए 2 की घात 2 3 बार है तो 2 की घात 3 हुआ, फिर 2 3 बार है 2 की घात 3 हुआ, 3 3 बार है तो 3 की घात 3 हुआ। तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया 2 गुणे 3 की घात 3। तो यल बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 यानी आपका 12 आ जाएगा, यानी उस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर किचन गार्डन। एक स्क्वायर किचन गार्डन है आपका, एक स्क्वायर किचन गार्डन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आप सभी जानते हैं। उसका जो एरिया है, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, साइड इंटू साइड वो बराबर है आपका 729। तो क्या रहा फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पहले साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 729 आएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9 आपका हो जाएगा। थोड़ा इधर निकाल दे रहे हैं 0 7 2 9, 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, घटा देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 2, फिर जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा घटेगा तो 3 और 2 और 4, कितनी बार ले जाएंगे? 4 चौका 16, 8 28 64, 8 बार ले जाएंगे शायद, कितनी बार ले जाएंगे? अच्छा 9 है ये 9, तो 3 बार ले जाएं, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 नहीं होगा, 7 बार ले जाएंगे, कितना बार ले जाएंगे? 7, 7 बार ले जाएंगे तो 329 आ जाएगा, यही कट जाएगा, यानी हमारा स्क्वायर रूट आ गया 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 का स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर तो घात घात बराबर, तो आधार आधार बराबर हो जाएगा 27, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अभी भुजा ही आया है, अभी आपका इसको परिमाप निकालना है, जो कि हमारा प्रश्न कह रहा है 4 इंटू साइड यानी 4 गुणे भुजा होती है, 4 गुणे 27 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और कैरी आउट 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 8 2 4 दूनी 8 2 10 108 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो वो आपका आंसर आ जाएगा मीटर 108, यानी ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, थर्ड विकल्प आपका सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 30। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड और इज इक्वल टू आपका 36। तो साइड बराबर कितना हो जाएगा? एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 36/4, 4 9 36, 9 आ गया, 9 मीटर आ गया। अब क्या करा? एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, किसका? वर्ग का एरिया आपका साइड इंटू साइड हो जाएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81 स्क्वायर मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 26 26 26 और 26 मीटर है। इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो आप जानते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है, भुजा गुणे भुजा होती है, तो 26 गुणे 26 और 26 का 26 से गुणा करेंगे 676 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ भी 676 दिया है, लेकिन ये मीटर दिया है, जबकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, जो 30वां प्रश्न है। लिखा एरिया ऑफ ए ग्राउंड इज, एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है 12,500 मीटर स्क्वायर है ना। अब क्या है? इट्स लेंथ इज, अगर इसकी लंबाई जो है
125 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना। तो पहले ब्रेड्थ निकालिए। ब्रेड्थ इज इक्वल टू होता है एरिया अपान लेंथ 12,500 और बटे जो होता है लेंथ की आप लंबाई 125 लिख दीजिए। 125 से 125 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी लगाएंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ दिया है तो इसका मतलब आयत है। आयत 2 गुणे लंबाई आपका है कितना, लंबाई आपका कितना 125 और चौड़ाई आपका 100 है, यानी 225 गुणे 2 बराबर आपका हो जाएगा 450, यानी 450 मीटर आपकी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हम ये सेशन आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं बेटा, आप लोग जरूर सेलेक्ट होंगे, विश्वास बना के चलिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।